ये देखिए टाइल्स अभी अभी ऊपर से गिरा है नीचे। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। टाइल्स जो है अभी कवर के किसी भी यात्री इस जगह मौजूदगी नहीं थी, मगर अगर मौजूदगी होती तो क्या हश्र होता इस समय। जी हाँ दोस्तों, तो तेजस्वी के हाथ लगा एक ऐसा वीडियो देख पीएम मोदी के साथ सीएम सम्राट भी हुए हैरान। इधर नीतीश ने मानो बुरा फंसा दिया, बीच मझधार में बिहार, सैलरी पेंशन का भी पैसा नहीं। दोस्तों, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ एक ऐसा वीडियो लग गया है जिसे देखने के बाद केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और राज्य सरकार, राज्य की सम्राट सरकार परेशान है, सिरों माथा पीट रही है, पसीने छूट रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश बाबू ने कुर्सी बचाने के चक्कर में सरकारी खजाना ऐसा साफ कर दिया कि अब कर्मचारियों की सैलरी और बुजुर्गों की पेंशन के लिए भी लाले पड़ गए हैं। भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली है। दोस्तों, बिहार में वित्तीय संकट, सैलरी पेंशन तक की भी आफत है। आंकड़ों के जरिए तेजस्वी यादव ने डबल गहराई की, आपको बताते हैं। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वो चमकता दमकता नया बिहार और नया भारत, लेकिन जरा संभल कर। हाँ, यहां सिर पर फूल नहीं बल्कि भारी भरकम टाइल्स गिर सकती है, बच के चलिए। एयरपोर्ट जा रहे हो तो पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो वीडियो सामने आई, उसने पूरी डबल इंजन सरकार के पसीने छुड़ाए। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो साझा करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। दोस्तों, वैसे जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी पिछले साल मई में बड़े तामझाम और तेवर कलेवर के साथ हुआ, चुनाव के चक्कर में जल्दबाजी दिखाई गई, आज उसकी दीवारें खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिख रही हैं। टाइल्स गिर रहे हैं, यात्री डर रहे हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव का दावा कि जिस टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 29 मई 2025 को चुनाव की हड़बड़ी में किया था, वो अभी से जवाब देने लगा है। दोस्तों, तेजस्वी ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, पटना हवाई अड्डे की इमारत गिरना शुरू। बिहार चुनाव से पहले आनन फानन में अर्धनिर्मित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के नए टर्मिनल्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को किया था। अब कुछ ही महीनों में ही टर्मिनल परिसर में लगी टाइल्स गिरने लगी है। संयोग से ये टाइल्स किसी यात्री अथवा एयरपोर्ट कर्मचारी के ऊपर नहीं गिरी, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। भ्रष्ट भाजपाई और उसके सिंडिकेट के द्वारा मची लूट का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? क्या यही है एनडीए नेता अपने वफादार ठेकेदारों से घटिया काम करवाकर जनता की कमाई का बंदर बाट कर लेते हैं? ये देखिए टाइल्स अभी अभी ऊपर से गिरा है नीचे। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। टाइल्स जो है अभी कवर के किसी भी यात्री इस जगह मौजूदगी नहीं थी, मगर अगर मौजूदगी होती तो क्या हश्र होता इस समय। इधर दोस्तों, प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर सीपी त्रिवेदी ने कहा कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जहां पर टाइल्स गिरी है वहां पर चेतावनी संबंधित बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन सवाल वही, उद्घाटन के चंद महीनों बाद ही मेंटेनेंस की नौबत क्यों आई? क्या मटेरियल में खेला हुआ या फिर ठेकेदारों ने सत्ता के संरक्षण में जमकर मलाई काटी और काम में पूरी तरह से चूना लगाया? दोस्तों, जानकारी के मुताबिक घटना अराइवल एरिया के पिलर संख्या 5 के पास हुई। पिलर पर लगी टाइल्स जमीन पर गिरने से पहले पास की स्टील रेलिंग और डस्टबिन से टकराई। तेज आवाज जिससे भी हुई, इससे यात्री और एयरपोर्ट कर्मी सहम गए, लेकिन इसमें कोई यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। केवल सेफ्टी स्टील रॉड को नुकसान हुआ है। घटना के समय अराइवल एरिया में यात्रियों का आना जाना भी जारी था, लेकिन संयोग से कोई टाइल्स सीधे किसी यात्री पर नहीं गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित हिस्सों को अस्थायी रूप से घेर लिया। और दूसरी तरफ दोस्तों,
एक तो ये आपने भ्रष्टाचार या जो भी कथित तौर पर, दूसरी तरफ नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया बिहार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है, सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, प्रदेश अब भारी कर्जे के बोझ में डूब गया है। दोस्तों, हाल यह है कि बिहार सरकार 12,000 करोड़ लोन लेने जा रही है ताकि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन की व्यवस्था की जा सके। राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से जून तक 12,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक मिल सकते हैं। दोस्तों, यानी बिहार पर कर्ज कितना है ये देखिए। राज्य की देनदारी 3.70 लाख करोड़ पार कर चुकी है और इस साल के अंत तक ये 4 लाख करोड़ के पार जा सकती है। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार ने 2025 के अप्रैल जून की तिमाही में 12,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उस समय लोन लेना मई महीने से शुरू किया गया था, जबकि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही वेतन में देरी होने लगी और अप्रैल से ही लोन की ज़रूरत पड़ने लगी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सरकार की शुद्ध देनदारी 3,70,000 करोड़ के पार जा चुकी है और 2026 समाप्त होने तक ये 4 लाख करोड़ के पार जाएगी। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार इतना विराट हो चुका है कि अब भ्रष्टाचारी ही सम्राट बन बैठा है। उन्होंने जारी एक बयान में कहा कि राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसी वजह से सरकार को बार बार निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण से संबंधित पत्र जारी करने पड़ रहे हैं, तेजस्वी ने साझा किया है। और वहीं तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने भूंजा गैंग और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव के आखिरी 30 दिनों में 41,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। समृद्धि यात्रा में भाई साहब इतनी योजनाओं का बखान कर दिया, सारे पैसे कहां से आए? तेजस्वी ने कहा बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रुकी हुई है, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं, उधार पे सरकार बिहार चल रहा है। वित्तीय आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने दावा किया बिहार सरकार अब पूरी तरह कर्ज के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार पर अब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह सरकार प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है और बिहार के पास विकास के लिए ना विजन है ना ही कोई रोड मैप है। भ्रष्टाचार के आरोपों को पुख्ता करने के लिए तेजस्वी यादव ने कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार 92,132 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा आखिर जनता की गाढ़ी कमाई के ये 90,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए? तो दोस्तों, ये बिहार का डबल इंजन मॉडल जहां विकास के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, चुनाव की जल्दबाजी में टर्मिनल्स का उद्घाटन वो अब दम तोड़ रहा है, टपक रहा है, टाइल्सें गिर रही हैं। सवाल ये कि जिस टर्मिनल्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद पिछले साल मई में बड़े तामझाम के साथ किया, वो कुछ ही महीनों में जवाब क्यों दे गया और इतनी जल्दी मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या बिहार वाकई दिवालिया होने के कगार पर है? तेजस्वी यही पूछ रहे हैं, ये लोन पे लोन, उधार पे उधार, कर्ज पे कर्ज, कैसे होगी बिहार की नैया पार? बताइए आप। ये देखिए टाइल्स अभी ऊपर से गिरा है नीचे। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। टाइल्स जो है अभी कवर के किसी भी यात्री जगह मौजूदगी नहीं थी, मगर अगर मौजूदगी होती तो क्या हश्र होता इस समय।